नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें एमबीबीएस यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई अब हिंदी में करवाई जाएगी। सरकार की मंशा है कि हिंदी भाषी छात्रों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकें। इसको लेकर के 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अमित शाह जी आ रहे हैं और उन पुस्तकों का विमोचन करेंगे जो एमबीबीएस की हिंदी में लिखी गई हैं। आपको बता दें कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री की किताबें हिंदी में उपलब्ध हैं। डॉक्टरों ने कड़ी मेहनत से इनको तैयार किया है। इस पर चर्चा हम करेंगे कि आखिर डॉक्टरों का इस पर क्या मानना है, जिन्होंने खुद अंग्रेजी में पढ़ाई की है, हिंदी भाषा से रहे हैं। उनका क्या सोचना है इसको लेकर के, क्या इस सरकार का अच्छा कदम है या प्रायोगिक रूप से कई समस्याएं इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय, जो कि हर विषय पर खुलकर के बोलते हैं, खुद डॉक्टर भी हैं। और ग्वालियर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर नितिन जैन, जो कि सामाजिक मुद्दों पर खुलकर के अपनी बात रखते हैं। डॉक्टर आनंद, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। सरकार जो है एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कर रही है। आपने अपनी 12वीं की जो परीक्षा थी, 12वीं की पढ़ाई किस में की थी और इसको लेकर के आपका क्या सोचना है? देखिए, बचपन से लेकर 12वीं तक मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हूँ। और जो अंग्रेजी हमको पढ़ाई जाती है उसको जनरल इंग्लिश बोलते हैं। जनरल इंग्लिश मतलब कि एक दो तीन लाइन का आंसर होता है और एक एक पैराग्राफ का ऐसे होता है। इतनी अंग्रेजी यदि हमको आती है तो हम 12वीं की परीक्षा हिंदी मीडियम से पास हो जाते हैं। जब हम मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं तो ग्रे की एनाटॉमी, गैनांग की फिजियोलॉजी, हार्पर्स की बायोकेमिस्ट्री, ऐसे बड़े बड़े इंग्लिश राइटर्स, अमेरिकन राइटर्स की बुक्स हमारे सामने होती है, जिसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं उनका जो लेक्चर है वो इतना फास्ट चलता है, उनकी फ्लुएंसी इतनी इतनी ज्यादा होती है कि जो हिंदी माध्यम के ग्रामीण परिवेश के आदिवासी अंचल के जो बच्चे हैं उनके लिए उस विषय को समझना बहुत कठिन होता है। और जब तक डॉक्टर अपने विषय को ढंग से नहीं समझेगा तब तक वो अच्छा डॉक्टर कैसे बनेगा। तो एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने इसके लिए किया है। मेरे खुद के जो प्रोफेसर थे डॉक्टर मनोहर भंडारी, उन्होंने खुद अपनी थीसिस जो है हिंदी में लिखी थी। और हम लोगों की सालों से ये मांग थी कि भाई हमारे जो छात्र हैं वो डिटेन हो जाते हैं, डिटेन होने के बाद उनकी जो बेचेस हैं वो पूरी डिटेन बेच अलग हो जाती है। बहुत हमको टॉर्चर होता है, एक हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेडिकल कॉलेज के अंदर एक एलीट क्लास है जिनके बच्चे बचपन से सीबीएसई स्कूल में पढ़े हैं, अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हैं, उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हिंदी माध्यम के जो लोग हैं, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो प्रयास है एक अच्छा प्रयास है और ये वैकल्पिक है। मैं बार बार आपको बताना चाहूंगा, जिन बच्चों को दिक्कत है वो बच्चे हिंदी की बुक्स का सहारा लेकर अंग्रेजी की जो टेक्स्ट बुक है उनको दोनों को साथ में रखकर पढ़ाई कर बिल्कुल। सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए ये आसानी होगी विषय को समझने में। और सरकार ने ये जो प्रयास किया है, डॉक्टर मनोहर भंडारी के जो भागीरथी प्रयास है, मैं उनको सलाम करता हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर नितिन जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। सरकार के इस प्रयास को किस तरह से देखते हैं आप? और सबसे बड़ी बात, क्या सरकार हिंदी को लेकर के वास्तव में आपको चिंतित नजर आती है? क्या ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है या इससे वाकई में फायदा होगा और सरकार इस पर समय के अनुसार सुधार करती चली जाएगी? गिरिराज जी नमस्कार। जिस तरह से ये हिंदी में रूपांतरण करके किताबों को, चिकित्सा विज्ञान की किताबों को लॉन्च किया जा रहा है, तो इसमें मंशा राजनीति ज्यादा और अंदरूनी तौर पे सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो मुझे कम समझ में आती है। जी। क्योंकि कारण क्या है, मैंने कुछ किताबों का अध्ययन किया इनका जो हिंदी में रूपांतरण हुई। और एक कल मेरे एक प्रोफेसर से भी बात हुई जो इनको हिंदी में रूपांतरण करने में वो उस पैनल कमेटी में थे। तो मैंने इनको उनसे बात करके पाया कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं अंदर, जिनके नाम अंग्रेजी भाषा पर रहते हैं, उनको वैसा की वैसा ही रख दिया गया है। तो जिस तरह से देवनागरी शैली की अपन हिंदी में रूपांतरण चाहते हैं, वैसा कोई रूपांतरण है ही नहीं। ये सिर्फ एक तरह से इंग्लिश का फॉर्म क्रिएट कर दिया गया है। जहां मेडिकल प्रोफेशन में जब आपका अगले दिन एग्जाम होता है, जब आप 2000 2500 पन्ने की किताब को आपको अगले दिन उसमें से काम की चीजों को अपने एग्जाम में प्रोड्यूस करना है और साथ में एक हिंदी भाषी किताब का भी आपको पढ़ना पड़ जाए, तो आप समझिए इसमें दिमाग के ऊपर कितना प्रेशर आ जाएगा। जी। तो मेरा सोचना ये है कि इतनी जल्दबाजी में या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थी, या मेडिकल के इतने छात्रों ने कि इस तरह की गवर्नमेंट से कोई अपनी मांग रखी थी कि हमें हिंदी में किया जाए, हमें इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो मुझे चीज समझ में आती है। सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, या फिर या कुछ अपना
इसके बारे में अपना एक वक्तव्य बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए इसको हिंदी में किताबों को जल्दबाजी में लॉन्च करना, ये मुझे थोड़ा सा बिल्कुल अच्छा प्रतीत नहीं होता है। जी। दूसरा क्या है कि जो डॉक्टर होते हैं, जो चिकित्सा शिक्षा है, एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा, ये पूरी की पूरी पाश्चात्य चिकित्सा शिक्षा है, और इसमें जितना भी रिसर्च हुआ है काफी कुछ पाश्चात्य शैली में हुआ है, और अब कहीं जाके भारतीय डॉक्टर भी इसमें सक्षम हुए पिछले 30-40 साल में कि उनको पढ़ के उसी शैली में अब रिसर्च कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए फायदा पहुंचा पा रहे हैं। तो इस तरह के प्रयास करने से इन सब चीजों में बड़ा धक्का लगेगा, और जो चिकित्सा शिक्षा में भारतीय डॉक्टरों का जो एक मुकाम है वो कहीं ना कहीं उसको ठेस लगेगी, ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल। डॉक्टर आनंद जी, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपके कई मित्र होंगे इंदौर में जो पढ़ाते होंगे एमबीबीएस के बच्चों को। इतने सालों से वो अंग्रेजी में पढ़ा रहे होंगे, अब उन्हें हिंदी में भी जो है पढ़ाना होगा। तो क्या लगता है कि उन्हें भी थोड़ी-सी मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, खुद हिंदी सीखने के लिए उनको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी और सरकार को जो है इस दिशा में भी काम करना पड़ेगा? देखिए, जो लोग हिंदी बैकग्राउंड के हैं, जिनकी मदर टंग हिंदी है और जो इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, जिन्होंने कभी हिंदी को अपनी मातृभाषा नहीं समझा, उन लोगों को दिक्कत होगी। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि बार बार इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा रहा है। भाई, 2-5% लोग विदेश में जाते हैं, 95% लोगों को तो इसी देश में रहना है। आदिवासी ग्रामीण अंचलों में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, वहां लोग काम करने को तैयार नहीं है। जितने भी ये एलिट क्लास हैं, वो अपने बच्चों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना नहीं चाहते। तो यदि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उन बुक से यदि हेल्प मिल रही है और वो ऑप्शनल है, आपको पता है ऑप्शनल है, यदि मुझे एनाटॉमी बीडी चौरसिया की पढ़ना है, ग्रे की एनाटॉमी पढ़नी है और वो कोई विषय मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं हिंदी की बुक भी सामने रखकर उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं यदि उस सब्जेक्ट को, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये एक अच्छा प्रयास है और इस प्रयास का सराहना करना चाहिए। और अभी इनको नहीं पता कि डिटेन बेच क्या होता है, वो किस किस तरीके के हालात से हम लोग गुजरे हैं जब हम लोग डिटेन बेच में रहे हैं। जी। मतलब कि हम लोग टॉपर रहे हैं, 5th 8th 10th 12th में मैं टॉपर रहा हूं, और मैं फर्स्ट ईयर में आके एनाटॉमी में 2-3 नंबर से फेल हो गया। मैं 5 साल तक डिटेन बेच में पढ़ा हूं। तो वो व्यथा, वो जो पीड़ा जो हमने सहन की है, हम नहीं चाहते कि अब और कोई बच्चा उस तरीके से रहे। और यदि उस तरीके की चीज को यदि वो सपोर्ट मिल रहा है उसको, फाइनल ईयर में जाते जाते हम लोगों ने ओवरऑल टॉप, लेकिन उसको 1-2 साल है, उसमें हमको जितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा, और उसमें हम लोगों की गलती नहीं है। हम जिस बैकग्राउंड से आए, यदि वहां पर अंग्रेजी मीडियम के स्कूल नहीं है, अब वहां अंग्रेजी के अच्छे अध्यापक नहीं थे, तो हम लोगों ने तो उसको चूज नहीं किया, तो सरकार की जिम्मेदारी थी। हम यदि उस एडवर्स सिचुएशन से उठकर मेडिकल कॉलेज तक आए, और जब हमने बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज में देखा कि पूरा बैकग्राउंड यहाँ का एलिट था, एलिट बैकग्राउंड और पूरा एलिट माहौल में इस तरीके से चीजें होती थी, हम लोगों की समस्याएं कोई नहीं सुनता था, और कोई टीचर नहीं होते थे, कोई कोचिंग नहीं होती थी, और हमारे परिवार में यदि कोई डॉक्टर नहीं, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना बिल्कुल। पड़ता था। और यदि इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं जी। और ये वैकल्पिक प्रयास है, तो अच्छी बात है। डॉक्टर नितिन जी, जिस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है और हमने देखा कि सोशल मीडिया पर हर तरीके से हिंदी पर जोर दिया जा रहा है कि हिंदी में पढ़ाई होगी, क्या लगता है कि हिंदी भाषी जो छात्र हैं उनकी अगर हम मेडिकल की फीस की बात करें तो मुझे लगता है कि पिछले के समय से तुलना करें तो अब काफी बढ़ गई होगी, सरकारी कॉलेजों में भी काफी हो गई होगी। क्या हिंदी भाषी छात्रों की चिंता करते हुए फीस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए, रोजगार पर भी विचार करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से प्रचारित हो रहा है वो हिंदी को मुख्य धारा में लाके किया जा रहा है कि हिंदी को लेके हम चिंतित हैं, लेकिन रोजगार की दिशा में और फीस की दिशा में क्या सरकार आपको चिंतित नजर आ रही है कि हिंदी भाषी छात्रों के लिए हम फीस में रियायत करेंगे? गिरिराज जी, 1993 में मैंने मेडिकल में सिलेक्शन लिया, और मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं ग्वालियर डिवीजन में टॉपर था और मैं हिंदी मीडियम का ही छात्र था। जी। और उसके बाद में जब मेडिकल कॉलेज में पहले दिन घुसने के बाद में जब उन्होंने मुझे फीस बताई थी मेडिकल कॉलेज की, 575 रुपये सालाना, जिसमें 300 रुपये फीस और 375 रुपये हमारी हॉस्टल फीस या ट्यूशन फीस, इस टाइप का उन्होंने एडजस्टमेंट था। तो जी। शायद मेरे लिए मेरे सिलेक्शन से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मुझे इतने कम पैसों में मुझे मेडिकल में एडमिशन मिल गया, मुझे पढ़ने का मौका मिल गया। और मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों को प्राप्त करने हेतु, ना कि किसी गांव के या किसी सबर्ब के या एक छोटे शहर के मानकों को अपने आप को अपनाने हेतु। जी। तो मेरा इस चीज में सोचना बिल्कुल साफ सुथरा है कि अगर ये सब चीजें सरकार की मंशा है
तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आज तक इन्होंने क्यों अप्लाई नहीं किया? क्या सुप्रीम कोर्ट में ये बड़े बड़े वकील वहां अंग्रेजी में बात करते हैं, तब कहीं जाके ये हिंदी भाषी राज्यों को या हिंदी भाषी लोग बोलने वालों को दिक्कत नहीं आती, या इसका विरोध नहीं कर पाते हैं? आज भारतवर्ष को आजाद हुए 72 साल हो गए, जो मूलभूत समस्याएं उन पे हम लोग जोर न देते हुए ये ऊपर की पॉलिशिंग पे जोर दे रहे हैं। रही बात हिंदी में उपलब्ध किताबों की, पैरामेडिकल टीचर्स, पैरामेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज के लिए हिंदी में अनुवादित किताबें पहले से ही मार्केट में उपलब्ध हैं जी। कई सारे सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया मैनेजमेंट के, हमारे समय पे तो ये सब चीजें होती भी नहीं थी, उनको समझाने के लिए हर भाषा में ऑडियो वीडियो सब कुछ उपलब्ध है। अकेला इसके लिए सिर्फ किताब लेके आना, मुझे तो इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता। जी। और चूंकि डॉक्टर्स गांव में नहीं है, तो वो डॉक्टरों की गलती नहीं है, वो सरकार की गलती है कि आज तक आजादी के 70-80 साल के बाद में हम वहां पे अपना ढांचा डेवलप भी नहीं कर पाए, और ये कोरोना के समय में हमें अच्छी तरह से मालूम पड़ गया। जी। तो इस चीज के लिए, इसको काउंटर करने के लिए हिंदी की 3 किताबें या 4 किताबें या 5 किताबें या 50 किताबें कर दें, इससे हम सोचें कि हम इस समस्या का निदान पालेंगे, तो ये मेरी समस्या पड़ेगी। बिल्कुल। कुछ लोगों का सोचना अलग हो सकता है, मगर मैं इन सब चीजों से सहमत नहीं हूँ। हमें कोई भी चीज में प्रोफिशिएंसी लानी पड़ेगी, उसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने के लिए हर व्यक्ति को उन भाषाओं का भी ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल। ये ऐसा मेरा डॉक्टर आनंद जी, क्या कहेंगे आप कि अभी 3 किताबें हिंदी में आई हैं, आने वाले समय में इसको लेकर के बदलाव होगा? और दूसरा मेरे मन में एक सवाल और भी है कि आप हमेशा बेबाकी से लिखते हैं, रोजगार को लेकर के आप हमेशा लिखते रहे हैं, अभी पद यात्रा हुई, बेरोजगार के आपने लिखा। हमने आपका ट्विटर हैंडल देखा, आपने इसको लेकर के कुछ ट्वीट पे किया नहीं कि सरकार का एक अच्छा कदम है, या आप करने वाले थे? क्योंकि मैंने करीब 10 दिन के आपके ट्वीट देखे, उसमें आपने सरकार के इस कदम की सराहना ट्विटर पे नहीं किया, लेकिन आपने बेरोजगारी को लेकर के अन्य मुद्दों पे की है। तो इस पर जरा हम स्पष्टीकरण चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का हर युवा आपको सुनता है। नहीं, इस मुद्दे पे बहुत पहले ये चूंकि उद्घाटन करने तो आ जा रहे हैं, 1 साल पहले का ये प्रोजेक्ट है और 1 साल पहले ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, तो तभी हमने इस मामले की तारीफ की थी कि एक अच्छा प्रयास है। और शुरू शुरू का जो फर्स्ट प्रूफ रहता है, फर्स्ट प्रूफ सबसे कठिन होता है, तो फर्स्ट प्रूफ की जो किताबें यदि बनाई गई हैं और उसके माध्यम से यदि हिंदी माध्यम के छात्र को कुछ सहायता होती है, तो ये अच्छी बात है। भाई मैं ज्ञानांक की फिजियोलॉजी लेकर बैठूंगा, उसके बाद फिर मैं इंडियन राइटर चौधरी उसको लेकर बैठूंगा, और यदि कोई हिंदी भाषा में कुछ और अच्छा साधारण भाषा में लिखा हुआ है तो तीनों चीजों को लेकर बैठूंगा, और मुझे यदि वो उस विषय को समझने में आसानी हो रही है तो एलीट तबके को दिक्कत क्या हो रही है? बिल्कुल। अच्छा प्रयास है। बिल्कुल। नितिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, 16 अक्टूबर को अमित शाह जी जो है बाकायदा इनका विमोचन कर रहे हैं, और आपके कई मित्र भी हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपकी बात भी हुई। तो क्या आप कहेंगे इसको लेके आने वाले समय में सरकार का एक अच्छा प्रयास है, आनंद जी कह रहे हैं, इस पर क्या आपत्ति होनी चाहिए? मैं गिरिराज जी आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि देश की मूलभूत समस्याओं को छोड़ 1-2-3 चिकित्सा शिक्षा की हिंदी में अनुवादित किताबों का विमोचन का इतना बड़ा समारोह, क्या ये हमें उचित लगता है? जी। हो सकता है सरकार की मंशा कुछ और हो, बट मुझे इस सब चीजों में राजनीति थोड़ा सा, राजनीतिक परिदृश्य थोड़ा सा उनका स्ट्रॉन्ग ज्यादा लगता है, जी। क्योंकि ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी ऐसे बताया, राय जी ने बताया कि मैं 3 तरह की किताबें हिंदी में चौधरी की और गैनोंग गाइटन ये सब रख कर पढ़ता हूँ, और ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ये हर व्यक्ति का पर्सपेक्टिव है। जो व्यक्ति पढ़ता है उसको मेहनत करनी पड़ती है, कई तरह की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कई बार कई तरह की किताबों से अपने पर्सपेक्टिव निकालने पड़ते हैं, उनके यहाँ के रिसर्च देखने पड़ते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और थोड़ा बात मानता हूँ कि बच्चों को दिक्कत आती होगी, मगर मेरा सोचना ये है कि भाषा के कारण से नहीं, अगर आपके दिमाग का आईक्यू लेवल हाई रहता है, तो मैंने कई सारे अपने साथ के बच्चे देखे जो हिंदी भाषी और बहुत ही ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और वो 1 साल के अंदर ही, 2 साल के अंदर इतना परफेक्ट हो जाते हैं। मैं एक इंडिया के बहुत ही फेमस बिल्कुल। रोबोटिक सर्जन को जानता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा उनका मैं, अच्छा नहीं लगता, मगर
उनको पद्मश्री मिला है, और वो बिल्कुल ठेठ ग्रामीण परिवेश से आए हुए व्यक्ति थे, और इसी कारण से, ऐसे लोगों के कारण से ही एक डॉक्टर पेशे की गरिमा सब लोगों के सामने होती है। बिल्कुल। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रयास को करने के चक्कर में कहीं हम उस वाक्य का भाग तो नहीं बन जाएंगे कि अब चिकित्सा शिक्षा की भी हिंदी हो गई। जी। तो हमें इन सोचना होगा कि बिल्कुल। हम चिकित्सा शिक्षा की हिंदी कर दें, और मालूम पड़ा कि आगे जाके तमिल वाले बोलने लगे कि हमें तमिल में सिलेबस चाहिए, और कन्नड़ वाले बोलने लगे हमें कन्नड़ में सिलेबस चाहिए, बिल्कुल। और उड़िया वाले बोलने लगे। तो कुल मिला के चिकित्सा शिक्षा एक राजनीति का अखाड़ा बन के ना रह जाए, बिल्कुल। उसकी मूलभूत समस्या उनके बारे में भी जी। गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। आपने जो कहा, चिकित्सा शिक्षा इतनी महंगी हुई कि आम समाज के व्यक्तियों के हाथ से बाहर हो गई है। सरकार को इस पे भी कुछ सोचना चाहिए। आनंद साथ ही जी। साथ जी। जी, जी, बोलिए नितिन जी, इसमें बोलिए। हो इसमें होने वाले फर्जीवाड़े पे भी लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट को और सारे प्रशासनिक महकमे को मन से प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। आज 1-1 2-2 करोड़ रुपए में एमबीबीएस हो रहा है, एमडी की सीट 2-2 करोड़ में जा रही है। क्या हो रहा है? बिल्कुल। मैंने अपने जीवन में 575 रुपए से आज 1 करोड़ तक का सफर देख लिया। तो ये तो मुझे नहीं बिल्कुल। लगता कि ये उचित हो। जी, आनंद जी, आप हर विषय पर बेबाकी से बोलते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है कि हिंदी में अगर एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है, अच्छी बात है। अब आते हैं इसके पीछे सरकार की मंशा। हम आम तौर पर देखते हैं कि जब गौ माता की बात आती है तो सरकार एक कार्यक्रम करती है गौ माता को लेकर के, और इस तरीके से जोड़ती है कि कोई भी अगर उस पर सवाल उठाए तो वो उसका एंटी हिस्सा बन जाता है। कांग्रेस भी सोच समझ करके बोलती है, लेकिन उन्हीं गौ माता की अब क्या हालत हो रही है उस पर सरकार का कोई कुछ नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी देख रहे होंगे कितनी गायें मर गई मुरैना में, लंपी वायरस से हैं, कुछ नहीं गौ माता को लेकर के। अब हिंदी को लेकर के हो रहा है, तो क्या गौ माता जैसी हालत हिंदी की इस एमबीबीएस में तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है उसके बाद कोई चिंता नजर नहीं आती। और ऐसा कई मुद्दों पर है, गौ माता की बात कर लें, हम हिंदी भाषी बेरोजगारों की बात कर लें, बेचारे पैदल गए और क्या हालत हुई, बिना मिले वहां से चले आए। सवाल इस पर है। देखिए, ये जो प्रयास किया जा रहा है ना, ये कोई सरकार का प्रयास नहीं है, हम लोगों का प्रयास है। 20 साल से लड़ रहे हैं हम लोग कि हिंदी में मटेरियल बनाइए, टेक्स्ट बुक बनाइए। और डॉक्टर मनोहर भंडारी, मैंने बताया, उन्होंने भागीरथी प्रयास किए, उन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया है हिंदी में चीजें बनाने का। और विषय को आसानी से समझाने के लिए यदि कुछ इंग्लिश में या कुछ आसान भाषा में, जैसे सबसे पहले ग्रे की एनाटॉमी आती थी, स्नेल की आती थी, तो बीडी चौरसिया जी ने उसको आसान बनाया, उसको नोट्स पैटर्न में बनाया। उसके बाद फिर और भी कुछ लोग आए, उन्होंने उसको और आसान शब्दों, यदि कोई चीज फर्स्ट प्रूफ में हमको आसान भाषा में मिल जाती है, और उसके कारण यदि हमारे हिंदी भाषी छात्र ज्यादा से ज्यादा संख्या में यदि उस परीक्षा को पास कर लेते हैं, 2-3 साल आदमी को एक सिस्टम में एकोमोडेट होने में लगता है ना। जो आदमी एक सामान्य अंग्रेजी से 12th पास होके आया है, एकदम उसको इतना क्लिफ्ट अंग्रेजी का यदि टेक्स्ट बुक मिल जाए, तो कहीं ना कहीं जो उसके अंग्रेजी भाषी जो छात्र है उनसे वो पिछड़ जाता है ना। वो हमसे एक्सेल कर जाते हैं। जो पीएमटी का मेरिट है उसमें हम लोग आगे रहेंगे, लेकिन जो बिल्कुल। कॉलेज का जो टॉपर है वो एक अंग्रेजी माध्यम का हो जाएगा। आनंद जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं मैसेज जाना चाहिए, आप उनको तवज्जो दे रहे हो। आनंद जी, मेरा सवाल यहाँ पर एक और है। जैसा कि आपने कहा कि प्रयास आप लोगों का है और डॉक्टर साहब का भी नाम आपने लिया जिनका प्रयास है, लेकिन देखने में आ रहा है कि उनका नाम हम्म। का जिक्र तो कहीं दिख नहीं रहा है। जिक्र दिख रहा है मोदी जी का, शिवराज जी का, कि ये लेकर के आए। इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रयास सरकार कर रही है, आम आदमी को ये लग रहा है कि शिवराज जी हिंदी लेकर के आए हैं, लेकिन ये कहीं नहीं दिख रहा कि डॉक्टर भंडारी जी लेकर के आए हैं। एक जगह जिक्र नहीं दिखा। मैं वही बोल रहा हूँ, डॉक्टर भंडारी को इसके लिए पद्मश्री मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल। डॉक्टर नितिन जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जो कॉलेज हैं उनके डीन को ये पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है कि व्यवस्था कीजिए। क्या कुछ जानकारी ऐसी आपको लेकर के है? क्योंकि हमने डीपी देखा अभी कुछ दिन पहले, 15 अगस्त के हमने डीपी देखे कि तिरंगा लगा हुआ था कि जैसे देश में बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब हमने कुछ डॉक्टर्स के डीपी देखे जो सरकारी उसमें पढ़ा रहे हैं, 3 किताबें लगी हुई हैं। हालांकि हमने बात करने की कोशिश भी की, फोन नहीं उठाया उनने, मैसेज देख लिया, कुछ रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि हम बात करना चाह रहे थे कि हिंदी के फायदे बताएं, लेकिन नहीं उठाया उन्होंने। तो क्या लग रहा है कि ऊपर से दबाव भी होगा, आंतरिक उनको कुछ लग सकता है, और भीड़ जुटाने का भी आपको कुछ लग रहा है क्या? क्योंकि आज भास्कर ने खबर लगाई है 60 बसें इंदौर से जाएंगी। तो क्या दबाव है बच्चों के ऊपर कि वहां पहुंचिए, अगर नहीं पहुंचेंगे तो इनको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है? क्या ऐसा लगता है आपको?
गिरिराज जी, आप पत्रकार हैं, सरकार और उसकी मंशा उसको लॉन्च करने के तरीके को आप अच्छी तरह से समझते हैं, पत्रकार लोग जानते भी हैं। और जो सरकारी महकमे के डॉक्टर हैं उनको उसी प्रक्रिया में उसी तरीके से कार्य करना पड़ता है। मैंने देखा था कोरोना के समय पे कई सारे एलोपैथिक डॉक्टरों को, जो सरकारी एलोपैथिक डॉक्टरों को, उनको मरीजों को जबरदस्ती काढ़ा पिलाना पड़ रहा था, जबकि एलोपैथी में कहीं भी काढ़ा पद्धति है नहीं है। उनको उन दवाइयों को, जो आयुर्वेदिक दवाइयों को, जिनका की कुछ भी रीजनिंग नहीं था एलोपैथी में, उनको अपने हाथ से मरीजों को बांटना पड़ रहा था। जी और उस सब चीजों के फायदे के लिए उनको सबके सामने बोलना पड़ रहा था, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हमारे देश का एक हेल्थ मिनिस्टर, उस वक्त हमारे देश का हेल्थ मिनिस्टर, जो खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर है, काफी सीनियर डॉक्टर है, वो एक आयुर्वेदिक दवाई, एक बाबा की आयुर्वेदिक दवाई को अपने प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर रहा था, और पीछे उसके लिखा हुआ था कि WHO सर्टिफाइड। इससे बड़ा सरकारी प्रेशर का एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजों से गवर्नमेंट को बचना चाहिए। और उस दवाई को लेके, उस आयुर्वेदिक दवाई को लेके कितना बखेड़ा खड़ा हुआ, IEM ने भी एजिटेशन किया और उस बाबा की मंशा पर भी एजिटेशन किया। मगर इस तरह की कंट्रोवर्सी, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तकरीबन, इस तरह की कंट्रोवर्सी से, छोटे छोटे फायदे से भी, छोटे छोटे चीजों से इंसान करोड़ों अरबों कमा जाता है। बिल्कुल। इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। मेरा तो सोच ये है, हमारे राजनीतिक परिदृश्य को अब जरूरत है कि मुख्य मुद्दों की बात करें। सड़क कैसे बनती है, रोड इंजीनियरिंग कैसे होती है, रोड का उठाव ढलाव, नालियां कैसे बनती हैं, रोड, शहर के अंदर की रोड की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, एक्सीडेंट कैसे होते हैं, इन पे ध्यान दे, ना कि टोल टैक्स पे पैसे बढ़ा के, बिल्कुल। या फिर हेलमेट न लगाने पे चालान का खर्चा 5,000 करने से। इनसे काम नहीं बनते, इससे मंशा जाहिर होती है। गवर्नमेंट अपनी, सरकार अपने फायदे के लिए कई बार कुछ कार्य करती है, मगर मूलभूत समस्याओं पे काम होना चाहिए। हम ग्वालियर शहर में रहते हैं, पिछले 10 दिन से यहाँ गंदा पानी आता है, उस सब चीजों पे कोई कार्य नहीं हो पाता। बिल्कुल। रोड कितनी ऊंची नीची, इस पे कोई कार्य नहीं हो रहा। बट आप समझते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी चीजों पे कार्य करना जरूर समझती है जिसका मीडिया में या नॉर्मल तबके पे ज्यादा प्रभाव हो, जब आपने एक लंपी वायरस का भी एग्जांपल दिया। बिल्कुल। तो जो भी दर्शक हमारा एक कार्यक्रम देख रहे हैं या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सुन रहे हैं, तो जैसा कि डॉक्टर आनंद राय जी ने कहा कि इसके लिए प्रयास उन्होंने किए, डॉक्टर भंडारी जी ने किए, तो उनको भी श्रेय दिया जाए। इस तरीके से श्रेय न लिया जाए कि मोदी जी और सरकार ने हिंदी को लेकर के सब कुछ किया है। एक अच्छा कदम बताया आनंद राय जी ने कि हिंदी भाषी छात्रों के लिए एक अच्छा कदम, हिंदी में शुरुआती दौर में उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप इन सरकार की मंशा को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में सरकार हिंदी को लेकर के चिंतित है या केवल 1 या 2 दिन के कार्यक्रम को लेकर के चिंतित है? क्या हिंदी भाषी जो शिक्षक हैं, जो हिंदी के शिक्षक हैं, जिनकी भर्ती नहीं हो पा रही शिक्षक भर्ती में, उनमें भी बढ़ावा देना चाहिए हिंदी को बढ़ावा देने के लिए? और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने बेटे को LLM की डिग्री विदेश से करवाई थी, क्या उन्हें हिंदी में करवा देनी चाहिए थी हिंदी के प्रोत्साहन के लिए? जो भी आप सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, जिससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके तमाम मंत्री भी इस कार्यक्रम को देख सकें, और हो सकता है कि आनंद राय जी की बातों को सुनकर और नितिन जैन जी की बातों को सुनकर के कुछ बदलाव भी कर सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।